बेसिस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसका पहला बिंदु है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे कि कह रहा है कि अम्ल की जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसकी अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है। अगर बाबू कहा जाए तो कोई भी अम्ल के पावर का निर्धारण उसके जल में मौजूद घुले हुए मात्रा के आधार पर होता है। यानी अर्थात कहा जा सकता है कि अम्ल का जलीय विलयन में अम्ल द्वारा जो हाइड्रोजन आयनों की मात्रा घुली हुई रहती है उसी से अम्ल का पावर का पता चलता है। कोई भी अम्ल कितना शक्तिशाली है, उसमें कितना पावर है, इसका निर्धारण उसके जलीय विलयन में घुले हुए हाइड्रोजन आयनों की मात्रा पर। अगर हाइड्रोजन मात्रा कम होगा तो वह अम्ल दुर्बल होगा। अगर उस जलीय विलयन में किसी भी अम्ल में बाबू हाइड्रोजन की मात्रा अगर अधिक होगी तो वह अम्ल कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। कैसा होगा? है ना? तो अब हम आगे इसको बढ़ते हैं, देखते हैं इसका परिभाषा देखते हैं। हम लोग कह रहा है वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। यानी वैसे अम्ल जो जल में घुल करके पूरी तरह आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो आयनित होकर पूरी तरह पूर्णतः आयनित होकर और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल में बाबू जैसे प्रबल अम्ल का उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। उसके बाद आता है HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद आता है बाबू H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे हम लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज बैटरी के पानी वगैरह में होता रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों को प्रबल अम्ल देखने को मिलेंगे। प्रबल अम्ल केवल यही 3 नहीं है, वैसे अम्ल जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होंगी वे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। अब हम लोगों को आना है बाबू दुर्बल अम्ल पर। दुर्बल मतलब होता है कमजोर और प्रबल का मतलब होता है मजबूत, है ना। तो बाबू हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कह रहा है वे अम्ल यानी वैसे प्रकार के अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं। आंशिक रूप का मतलब यह हुआ कि थोड़े ही रूप में आयनन हुआ उसका आयन, यानी कि उसमें बाबू आंशिक रूप से का मतलब बहुत कम मात्रा में आयनन हुआ। आंशिक रूप से उनके कण जो है ना आयनित हुए, तो उन्हें हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं? दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल? यानी वीक एसिड। कौन सा एसिड? वीक एसिड। यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर आ गया बाबू वीक एसिड। अब ये कमजोर अम्ल हैं, ये उतना इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बहुत कम होती है। जैसे बाबू H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, CH3COOH है एसिटिक अम्ल हो गया, H3BO3 ये बोरिक अम्ल हो गया। इसका यूज आप लोग ये सिरका हो गया बाबू, ये CH3COOH सिरका जिसे हम लोग अचार कहते हैं, जो हम लोग अचार खाते हैं उसमें ये सब एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये बोरिक एसिड्स बाबू ये मरहम के रूप में हम लोगों को यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक लोशन के रूप में यूज किया जाता है। घाव, फोड़ा, फुंसी पर भी इनका यूज किया जाता है। प्रायः मेडिसिनल यूज होता है, इनके दवाओं के रूप में इनको यूज किया जाता है। ये अब करें आंशिक रूप से आयनित होने के कारण इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। जो दुर्बल अम्ल होते हैं मेरे बाबू, जो दुर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड होते हैं बाबू, उनके आयनों में बाबू उनके जलीय विलयन में क्या होता है? वह हाइड्रोजन आयनों की संख्या बहुत कम होती है। दुर्बल अम्ल के जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयनों की संख्या बहुत कम होती है। तो इस प्रकार हम लोग प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल के बारे में सीख चुके हैं। मुझे आशा है कि आप सबों को ये टॉपिक और ये बिंदु बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और अपना राय कमेंट में जरूर बताएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे इसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। विशेष के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।